नमस्कार दोस्तों, SHG स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन उड़ीसा द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में किया जाएगा। यह प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण होगा। प्रवासी भारतीय दिवस यह प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। वर्ष 2002 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में प्रवासी भारतीयों पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार को प्रवासी भारतीयों के मूल स्थान से संबंधों को नवीनीकृत और मजबूत करना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। वर्ष 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 तेलंगाना के राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है कर्नाटक ने। किसने शुरू की है? कर्नाटक ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा निर्मित विशेष गीत बुधवार को लॉन्च किए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कैलाश खेर द्वारा गाए गए गीत महाकुंभ है को दूरदर्शन द्वारा तैयार किया गया है। प्रसिद्ध लेखक हैं इसके आलोक श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव होंगे तोहिन कांत पांडे। कौन होंगे? तोहिन कांत पांडे। अगला प्रश्न, हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पी जयचंद्रन गायक थे। कौन थे? गायक। त्रिशूर केरल के प्रसिद्ध गायक पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जयचंद्रन ने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में 16,000 से अधिक गीत गाए हैं। गायक का गुरुवार शाम को अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। भारतीय संगीत की दुनिया में जयचंद्रन ने खूब नाम कमाया और उन्होंने बेस्ट प्लेबैक सिंगर के तौर पर कई पुरस्कार जीते। अगला प्रश्न, हाल ही में भेल ने कहाँ जल विद्युत परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में भेल ने भूटान में जल विद्युत परियोजना शुरू की है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 6 गुणित 170 मेगावाट पुनत संगछू सेकंड जल विद्युत हाइड्रो परियोजना PHEP सेकंड की 2 इकाइयों को सफलतापूर्वक चालू करने के साथ भूटान में एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत पश्चिमी भूटान के बांगडू जिले में 2 इकाइयों की कमीशनिंग की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। यह सुविधा जटिल तरंग और धारा की बातचीत को संभालती है और भारतीय बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय इंजीनियरिंग में चुनौतियों का समाधान करती है। इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है
और नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स द्वारा समर्पित है। यह सुविधा तटीय संरचनाओं का परीक्षण है, प्रभाव के बाद का विश्लेषण, सौर फ्लोटिंग प्लांट्स और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का परीक्षण कर सकती है। यह एक मोबाइल वेब मेकर से सुसज्जित है जो कई परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय शोध सहयोगियों को सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है? तो हाल ही में किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये फटा है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में पार्थ योजना लॉन्च की है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए पार्थ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवाओं को सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना में फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर युवाओं को एग्जाम तक की तैयारी करवाई जाएगी। पार्थ योजना, जिसका पूरा मतलब पुलिस, आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्मारक के लिए स्थल चिन्हित किया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए स्थल चिन्हित किया है और दिल्ली में राजघाट पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी लिपि को पढ़ने और उसमें लिखी गई बातों के अर्थ बताने वाले शख्स को $1 मिलियन का इनाम देने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है? तो भारतीयों के लिए इजराइल ने ई वीजा शुरू किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं मार्टिन गप्टिल। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है।